हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो रेलवे की दूसरी भर्ती यहां पे निकल के आई है टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 9144 पोस्ट रिलीज की गए हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग अभी तक बात करेंगे तो लाखों आवेदन आ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लास्ट डेट इसका ओवर हो जाएगा, आरटीआई के माध्यम से पूरा डेटा आपके सामने रखेंगे कि जोन वाइज यहाँ पे कितने कितने कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं, ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज हम पूरा डेटा आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन फर्स्ट या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए हैं, या फिर आपका कुछ त्रुटि हो गया है, मिस्टेक हो गया है, उसका सुधार करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल देंगे। इसके साथ साथ किस परिस्थिति में आपका फॉर्म रेलवे रिजेक्ट करेगा, इसके बारे में भी आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़ी पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए आप प्रैक्टिस वर्क बुक के रूप में आप किरण पब्लिकेशन का जो न्यूनतम पैटर्न पे आधारित आपका प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और हूबहू एग्जाम के जैसा आप अपना यहाँ पे जो प्री एग्जाम जो है वो उसे दे सकते हो। ठीक है, ये बुक आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अवेलेबल है और यहां पे बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए भी अवेलेबल है। और आप लोगों को पता है कि इस बार आपका बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार आपका रेलवे में रहने वाला है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आती है, इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो, जिसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू न्यूनतम बेस्ड पैटर्न पे आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये साथियों, जितने भी कैंडिडेट रेलवे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और वो लास्ट डेट का इंतजार कर रहे थे, तो डियर आज है इसका लास्ट डेट। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट आप 8 अप्रैल 2024 के रात के 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए डियर, सबसे पहले आपको काम करना है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट का कुछ अपने नेम में, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ भी तरह का मिस्टेक हो गया है तो वो करेक्शन विंडो के तहत आपका अपना जो करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपको कब खुलेगा, तो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा, यहाँ पे देख लीजिए 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। लगभग आपका यहाँ पे 10 दिन आपको मौका दिया जाएगा आपको ना करेक्शन करने के लिए। करेक्शन में आप अपना आरआरबी को चेंज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई किए अपने जोन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको छोड़कर मैक्सिमम चीज को आप चेंज कर सकते हो, परंतु आप अपना जोन को चेंज नहीं कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जिसको आप यहाँ पे परिवर्तित नहीं कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब इसका फॉर्म आया था तभी हम आप लोगों को बताए थे कि अपना आरआरबी का जो सिलेक्शन है वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि एक बार जब अपना आप लोगों ने आरआरबी का सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद आपको चाह कर भी यहां पे मॉडिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बातें कि सर मेरा फोटो सही से अपलोड नहीं हुआ, मेरा सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं हुआ, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो डियर इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि रेलवे ने ही आपको बताया है कि किस परिस्थिति में आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब आप रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखिए आपका 16 नंबर यहाँ पे पैरा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट जो आपका नोटिस करके यहाँ पे हेडलाइन करके आपको दिया गया है कि इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन, किस परिस्थिति में किस कारण से आपका जो फॉर्म है उसे इनवैलिड माना जाएगा या फिर आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी आपको बताया गया है। कुछ पॉइंट बताया गया जिसके बारे में डिटेल से आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन will be liable for rejection on the following ground amongst other। ठीक है, तो पहला में आपको बोला जा रहा मल्टीपल एप्लीकेशन टू
डिफरेंट आरआरबी और सेम आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल पोस्ट। अगर आप एक ही पे लेवल के अंतर्गत अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, डबल फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। सपोज अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपने एक आरआरबी से अप्लाई कर दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो आप सेम ग्रेड पे पर सेम पे लेवल पे दूसरा जोन से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसके साथ साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये दोनों फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु एक ही कैटेगरी का फॉर्म, एक ही पे लेवल का फॉर्म आप 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला लाइन में बताया गया है। दूसरा में बात करते हैं, तो इन सच केसेस ऑल दी application will be rejected similarly and such candidate will be debarred from the all future RRB and all RRC एग्जामिनेशन। इस तरह के कैंडिडेट को अगर आगामी जो भी भर्ती आएगा उसके लिए यहां पे बैन कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा। दूसरा में देखिए इनवैलिड फोटो। इनवैलिड फोटो में बहुत तरीका का केस यहां पे बताया गया, उसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। इनवैलिड फोटो में जैसे आपका दैट इज नॉट एज पर प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन, तो जो रेलवे का प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशन है, जैसे बैकग्राउंड का, आपका हाइट का, विड्थ का, ठीक है, वो सब आपका सही यहां पे होना चाहिए, ठीक है। जो आपका लंबाई बोला गया, जो चौड़ाई बोला गया, जिस केबी में बोला गया है, जो साइज बोला गया, उसमें आपको फोटो यहां पे अपलोड करना है। अगर वो स्पेसिफाइज नहीं रहेगा, ब्लर वगैरह रहेगा, कैप रहेगा, ग्लासेस रहेगा फोटोग्राफ्स में, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सच एज पुअर रिजोल्यूशन, मतलब पुअर रिजोल्यूशन मतलब सही से अगर आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा, आपका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा सही से, तो उस कंडीशन में भी आपका इनवैलिड एप्लीकेशन हो जाएगा। फुल बॉडी व्यू, ओनली साइड व्यू, ठीक है, अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, और उसके बाद आपको बोला जा रहा फोटोग्राफ्स, ग्रुप फोटोग्राफ्स, उसके बाद इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें क्लियर बोला जा रहा कि आपको पुअर रिजोल्यूशन वाला इमेज का यूज नहीं करना है, फुल बॉडी अपना नहीं देना है, फुल बॉडी व्यूज नहीं देना है, ओनली साइड व्यू नहीं देना है, ठीक है। बहुत कोई क्या करते हैं कि ओनली साइड मतलब फेस का हाफ मतलब 50% दिख रहा है, 50% नहीं दिख रहा, तो वैसा फोटोग्राफ्स आपको बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ग्रुप फोटो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। इस तरह का समस्या से आपको बचना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा इनवैलिड सिग्नेचर। सिग्नेचर के बारे में क्या बोला जा रहा, एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन, जो रेलवे का प्रिस्क्राइब बोला गया उसमें आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद सच एज यूज ऑफ ब्लॉक और कैपिटल लेटर इंसर्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, पुअर रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट इमेज etc। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है कि आपका मान लीजिए नाम है, मान लीजिए अमन, ठीक है, तो आपका नाम अगर अमन है तो आपको इस तरह से कैपिटल लेटर में अपना सिग्नेचर करना नहीं है। इस तरह करिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आपको कैसे करना है, रनिंग में, मतलब जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी अपना साइन करते हैं, जैसे बैंक में हो गया या फिर कहीं पे भी ऑफिशियल जगह पे जो आप साइन करते हो, वैसे ही रनिंग हेड में आपको साइन करना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट से साइन करता है तो ऐसे कर देना है, कोई अगर हिंदी में करता है तो हिंदी में उसको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह का करना है जहां पे आपका सिग्नेचर जो है वेरीफाई हो सके, ठीक है। तो ये दूसरा ये चीज का ध्यान रखना है। तीसरा आपका रिजोल्यूशन सही होना चाहिए। जो आप इमेज को अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका नाम अगर अमन कुमार है तो यहां पे अमन आपका दिखे और कुमार कट जाए, या फिर कुमार दिखे अमन कट जाए, तो ऐसा काम नहीं करना। पूरा का पूरा इमेज आपको अपलोड करना है सही तरीके से, ठीक है। चलिए उसके आगे बोला जा रहा कैंडिडेट नेम, कि अगर आपका पहले से आपको अगर आरआरबी बैन करके रखा है, ठीक है, अगर आपको किसी भी कारणवश अगर आपको यहाँ पे आरआरबी के तरफ से ब्लॉक करके रखा गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एनी अदर इरेगुलरिटीज के रिगार्डिंग भी आपको बताया गया है। कुछ और पॉइंट बताया गया, देख लेते हैं। रिजेक्टेड एप्लीकेशन में एप्लीकांट्स में बताया गया है कि डिटेल ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी व्यू ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी कॉन्सर्न बाय लॉगिन अलॉन्ग विद द रीजन। अगर आपका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका पूरा जो रीजन है वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अभी नहीं, जब एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा तब, ठीक है। फॉर रिजेक्शन विच विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर करस्पॉन्डिंग शैल बी इंटर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। अगर आपका एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर पर्टिकुलर उस भर्ती के लिए आपको कोई भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा एप्लीकेशन को सही करने का, ठीक है। उसके बाद नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस विल बी मेड
ऑन अमाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। इसके साथ साथ अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपने यहाँ पे पेमेंट किया है, चाहे आपने 250 पेमेंट किया है या फिर 500 रुपये पेमेंट किया है, ये भी आपका वापस नहीं किया जाएगा। ये रेलवे रख लेगी, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। SMS एंड ईमेल अलर्ट शैल ऑल्सो बी सेंड द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। कैंडिडेट विल नॉट बी इंस्टीमेटेड बाई दी पोस्ट। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको बाई पोस्ट नहीं, आपको मेल और SMS के माध्यम से भी अपडेट किया जाएगा। तो ये भी फैसिलिटी रेलवे ने आप लोगों के लिए रखा है। तो ये पूरा सिनेरियो था आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा कि किस पर्पज से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे क्वेरी आ रहा था। सबसे पहला क्वेरी ये था कि मेरा जो अगर किसी भी चीज में अगर यहाँ पे गलती हो जाता है तो एप्लीकेशन जो करेक्शन का विंडो है वो कब तक ओपन होगा, और दूसरा किन परिस्थिति में रेलवे फॉर्म रिजेक्ट करता है। तो वो पर्टिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ देख लिया। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में जो सवाल है, जो डाउट है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जैसे ही इसका लास्ट डेट ओवर हो जाएगा आपको RTI फाइल करके इसका अपडेट दिया जाएगा कि किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।